पूर्व काल में ऋषि अपरिग्रह वृत्ति से रहते थे। अपरिग्रह वृत्ति अर्थात किसी से भी कोई वस्तु न लेना। ऋषि औरों के श्रम से प्राप्त किसी भी वस्तु को नहीं स्वीकारते थे। अपने लिए आवश्यक अन्न भी स्वयं ही उपजाते थे। अपने मंत्र सामर्थ्य के आधार पर वे अल्प समय में अनाज उगाते थे। इस संदर्भ में श्री गुरुचरित्र में एक श्लोक है। उसमें बताया है कि प्राचीन काल के ऋषि मुनि महातपस्वी पुण्य पुरुष थे। वे अपने मंत्र के सामर्थ्य से प्रतिदिन प्रातः धान एवं अनाज उपजाते थे। ऋषि पंचमी के दिन उनकी अपरिग्रह वृत्ति का स्मरण करने के लिए कंदमूल सेवन करना महत्वपूर्ण है। यह व्रत 12 वर्ष तक करते हैं। तत्पश्चात व्रत का उद्यापन करते हैं। उद्यापन करने के उपरांत भी यह व्रत रख सकते हैं। अब समझ लेते हैं ऋषि पंचमी व्रत के फल। मासिक रजो धर्म में अनायास हुए स्पर्श के कारण स्त्रियों को दोष लगते हैं। इस अवस्था में स्त्रियों में रजोगुण की मात्रा बड़ी होती है, जिससे उनके द्वारा स्पर्श होने वाले व्यक्ति अथवा वस्तुओं पर अनिष्ट परिणाम होता है। इस कारण यह एक प्रकार से अधर्माचरण ही हुआ। इन दोषों के निवारण के लिए स्त्रियां यह व्रत करती है। यह दोष अल्पाधिक मात्रा में पुरुषों को भी लगता है, इसलिए पुरुष भी यह व्रत करते हैं। पूरे वर्ष में होने वाले स्पर्शास्पर्श, शौच अशौच इत्यादि के कारण स्त्री पुरुषों के साथ वास्तु पर भी अनिष्ट परिणाम होता है। ऋषि पंचमी के व्रत से यह अनिष्ट परिणाम भी नष्ट होता है। अब तक हमने ऋषि किसे कहते हैं, ऋषियों की विशेषताएं एवं उनका महत्व समझ लिया। साथ ही ऋषि पंचमी व्रत से संबंधित कुछ विषय बिंदु समझ लिए। धार्मिक कृतियों के शास्त्र से संबंधित सत्संग श्रृंखला के अंतर्गत इस सत्संग में हम देख रहे हैं भाद्रपद मास के व्रतों की जानकारी। उसमें हमने ऋषियों का महत्व एवं उनकी श्रेष्ठता समझ ली। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए साधना करने का महत्व भी जाना। साथ ही हमने एक दृश्यपट द्वारा ऋषि पंचमी व्रत के अंतर्गत की जाने वाली ऋषि पूजन की विधि देखी। अब एक सूक्ष्म चित्र द्वारा समझ लेते हैं ऋषि पंचमी के दिन ऋषि पूजन करने के सूक्ष्म स्तरीय परिणाम। यह सूक्ष्म चित्र हिंदू जनजागृति समिति की सूक्ष्म चित्रकार साधिका कुमारी प्रियंका लोटलीकर जी ने बनाया है। ऋषि पंचमी के दिन भाव सहित पूजन करने से स्त्रियों में भाव का वलय निर्माण होता है। पूजन के स्थान पर ईश्वरीय तत्व एवं ईश्वर से आने वाला चैतन्य का प्रवाह आकृष्ट होता है। पूजा की रचना में ईश्वरीय तत्व का अप्रकट वलय, शांति का कार्यरत वलय एवं चैतन्य का वलय निर्माण होता है और कार्यरत स्वरूप में घूमता रहता है। आशीर्वादात्मक चैतन्य का प्रवाह स्त्री की ओर प्रक्षेपित होता है। चैतन्य का वलय निर्माण होता है। पूजन के लिए रखी 8 सुपारियों में ऋषि लोक से 8 निर्गुण प्रवाह निर्गुण सगुण रूप में आकृष्ट होते हैं। ऋषियों में विद्यमान वैराग्य के कारण उनके स्थान पर ताम्र रंग के वलय और अरुंधति उनकी शक्ति होने से अरुंधति का पूजन के स्थान पर लाल शक्ति का वलय निर्माण होता है। ईश्वर से शक्ति का प्रवाह पूजा की रचना में
आकृष्ट होता है और उसका वलय कार्यरत स्वरूप में घूमता रहता है। शक्ति के प्रवाहों का वातावरण में प्रक्षेपण होता है। शक्ति के प्रवाह का स्त्री की ओर प्रक्षेपण होता है। स्त्री में शक्ति का वलय निर्माण होता है। वातावरण एवं स्त्री के देह में शक्ति के कणों का संचार होता है। मासिक रजोधर्म के समय अनायास हुए स्पर्श के कारण निर्माण हुए दोष निवारण के लिए किए गए संकल्प के कारण स्त्री के देह के चारों ओर विद्यमान काली शक्ति का आवरण दूर होता है और सुरक्षा कवच निर्माण होता है। इस सूक्ष्म चित्र द्वारा ऋषि पूजन के परिणाम हमने समझ लिए। अब बढ़ते हैं भाद्रपद मास में गणेश चतुर्थी के उपरांत आने वाले और एक महत्वपूर्ण व्रत की ओर। वह है ज्येष्ठा गौरी व्रत।